अगर आपको इस कबाब के फ्राई होने की आवाज आ रही है तो बस यहीं रुक जाइए, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पेशावर के मशहूर चपली कबाब, जो बाहर से हैं एकदम क्रिस्पी और अंदर से बेहद जूसी और मसालों से भरपूर। अगर अभी तक आपके मुंह में पानी नहीं आया तो अब आने वाला है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपको मायराज किचन में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है बीफ का कीमा 1.5 किलो, और साथ ही मैंने बीफ का फैट लिया है चर्बी 150 ग्राम। चर्बी को आप जरूर ऐड कीजिएगा, इससे आपके कबाब बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे। तो ये देखिए मेरे पास इस वक्त सेपरेट थी, आप चाहें तो बाजार से ही इसको कीमे के साथ ही आप कीमा बनवा सकते हैं इसका भी। तो ये देखिए मैं इसको घर में इसको पीस रही हूँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप आसानी चाहते हैं तो आप बाजार से ही इसको कीमे के साथ ही मशीन से 2 बार निकलवा लें, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने इसको घर में पीसा है, और मैं इसको कीमे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक। नमक डाल के मैं इसको दोबारा से मस लूंगी। नमक डालने से इसमें बहुत ज्यादा लेस बनती है और आपका कीमा जो है बहुत अच्छे तरीके से लेसदार बन जाता है। तो ये देखिए हाथ की मदद से मैं इस तरीके से इसको मैश करती जाऊंगी, और मसल मसल के मैं इसको इसमें लेस पैदा करूंगी। चपली कबाब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मसलना होता है। जितना आप अच्छा मसलेंगे उतना ही आपके मजेदार, सॉफ्ट और जूसी कबाब बनेंगे। तो इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मसला। उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी है 1 टेबल स्पून, और कुछ मैंने मसाले लिए हैं। धनिया पाउडर लिया है मैंने दरदरा 3 टेबल स्पून, जीरा लिया है 1.5 टेबल स्पून, धड़ा मिर्च ली है मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला ½ टी स्पून, और पपाया पाउडर या कचरी पाउडर, मीट टेंडराइजर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून। अजवाइन ली है मैंने यहाँ पे ½ टी स्पून, और यहाँ पे मैंने अनार दाने को भी मैंने पीस लिया है चॉपर में। ये देखिए इस तरीके से 2 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि अनार दाना मुंह में आता हुआ बच्चों को पसंद नहीं होता, इसलिए मैं इसको पीस के थोड़ा सा डालती हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 अदर अंडा ऐड कर दिया है। मकई का आटा मैंने लिया है यहाँ पे ½ कप, तो जितना मुझे रिक्वायर होगा मैं उतना ऐड करूंगी। ये देखिए थोड़ा सा मैंने ऐड किया, और मैं इसको अच्छी तरीके से तमाम चीजों को मिक्स कर लूंगी। ये देखिए दोबारा से इसको मिक्स करेंगे, मसलेंगे। और यहाँ पे मुझे कुछ कमी लग रही थी तो मैंने मजीद यहाँ पे 1 अंडा ऐड कर दिया है। तकरीबन 1.5 किलो कीमे के अंदर मैंने 2 अंडे ऐड किए हैं। तो अगर आपको जरूरत महसूस हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए दोबारा से मैं इसको मसल रही हूँ। इस तरीके से हम आटा गूंथते हैं उस तरीके से इसको मसल के हमने यकजान करना है और उसमें लेस पैदा करनी है। ये देखिए इसको सबसे मेन काम इसका मसलना ही है। उसकी मिक्सिंग आप अच्छे तरीके से करें। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का तकरीबन 1 कप के करीब प्याज जो है उसको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है छुरी की मदद से। आप चाहें तो इसको चॉपर के अंदर भी चॉप कर सकते हैं, और एक कपड़े में डाल के इसका तमाम पानी हम निकाल लेंगे। ये देखिए पानी निचोड़ के जरूर यूज कीजिएगा, वरना इससे आपके कबाब जो है पानी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से टूट सकते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। दूसरा मैंने यहाँ पे लिया हरा धनिया, थोड़ा सा 1 मुट्ठी चॉप करके वो ऐड किया, हरी मिर्चें चॉप डाली, और मैंने टमाटर लिए हैं यहाँ पे, इसके भी मैंने सीड्स निकाल दिए हैं, और इस तरीके से चॉप करके इसको भी ऐड कर दिया। ये तमाम चीजें हमने, जब हमारा कीमा अच्छा स्मूथ हो गया तब हमने प्याज और टमाटर और ये चीजें ऐड कर दी हैं, और बस इसको दोबारा से मिक्सिंग करनी है। ये देखिए अच्छे तरीके से अब हल्के हाथों से मैं इसको मिक्स करूंगी, और प्याज और टमाटर की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ये अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ हाथ पे रख के, इस तरीके से इसमें लेस सी बन गई है, और ये अलग अलग नहीं हो रहा, एक मुट्ठी के अंदर इकट्ठा हो रहा है। तो ये देखिए बस ये हमारा डन हो चुका है। अब इसको मैं गीले कपड़े से कवर करके फ्रिज में रख दूंगी 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए। तो ये देखिए अब इसको रेस्ट देने के बाद मैं इसको हाथ पे पानी लगा के इसकी एक इस तरीके से बॉल बना के उसको हाथ पे ही फैलाते हुए मैं इसकी चपली कबाब की शेप दे लूंगी। और सेंटर में मैंने एक टमाटर का स्लाइस रख दिया है, और इस तरीके से खुले पैन के अंदर इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। इस तरीके से तमाम कबाबों को मैं प्लेस कर लूंगी, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैंने देखिए एक साइड से कुक किया तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। फ्लेम आपने बढ़ाना नहीं, वरना आपके कबाब जो हैं अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से जल जाएंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से दूसरी साइड को भी मैं कुक कर लूंगी, और हमारे बहुत ही मॉइस्ट और बहुत जबरदस्त से फ्लेवरफुल से कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आई होप आपको बहुत पसंद आएगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने बाकियों को मैंने फ्रीज कर लिया था। इस तरीके से पेपर लगा के मैंने इसको एक दूसरे के ऊपर रख के फ्रीज कर लिया और मैं इसको अब एक जिप लॉक बैग के अंदर डाल के और मैं इसको फ्रीज कर लूंगी 1 मंथ के लिए। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।